हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिया है और आज हम जयंत महापात्रा की पोयम ग्रैंडफादर की समरी देखेंगे। 1866 में जब उड़ीसा में एक फेमाइन आया था तो वहाँ पे खाने पीने के लिए कुछ था नहीं, लोग बाग भूख से मर रहे थे और इसी रीज़न की वजह से पोएट के ग्रैंडफादर को अपना धर्म चेंज करना पड़ा। सो ये पोयम उसी के बारे में है। सो पोएट कहते हैं कि जब वो अपने ग्रैंडफादर की डायरी पढ़ते हैं तो वो डायरी के जो पेजेस है वो पीले पड़ चुके हैं। पीले जब कोई भी पुरानी किताब बहुत ज़्यादा जो साल पुरानी किताबें जो होती है उनके जो पेजेस होते हैं वो कुछ पीले से पड़ जाते हैं। सो वैसे ही उनकी ग्रैंडफादर की जो डायरी है उसके पेजेस भी पीले पड़ गए हैं और वो शायद वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखी हुई है। उस डायरी में उनके ग्रैंडफादर ने अपनी लाइफ का वो फेज़ लिखा हुआ है जहाँ पे उनको जो हंगर है, जो खाने को लेके जो भूख होती है, उसने फोर्स किया था उनको अपना धर्म चेंज करके क्रिश्चियनिटी में बदलने के लिए। फिर इस पोएम के सेकंड स्टैंजा में पोएट उस टाइम के बारे में बताते हैं जब उड़ीसा में फेमाइन आया था। वहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं था क्लाउड्स का, यानी कि क्लाउड्स जो थे वो बिल्कुल उनका कोई मूवमेंट नहीं था कि जो इंडिकेट करे कि भाई बारिश आने वाली है। बेसिकली बारिश आने का दूर दूर तक कोई भी ऐसा चांस नहीं लग रहा था। वहाँ पे बैरन लैंड था, यानी कि बंजर ज़मीन थी जहाँ पे खाने पीने की कोई भी निशानी नहीं थी, यानी कि जो क्रॉप्स वगैरह थी, जितनी भी फसलें थी वो ख़राब हो गई थी पूरी तरीके से, जिसकी वजह से जो ग्रैंडफादर की जो हंसती खेलती लाइफ है वो ख़त्म हो चुकी थी। फिर थर्ड स्टेंजा में पोइट हमें बताते हैं कि कैसे ग्रैंडफादर ने एट लास्ट एक बहुत ही हार्डेस्ट डिसीज़न लिया अपनी लाइफ का, एक बहुत ही मुश्किल फ़ैसला लिया इस बात पे कि अब उन्हें कन्वर्ट हो जाना चाहिए क्रिश्चियनिटी में। वहाँ के जो ट्रीज़ थे वो बिना पत्तियों के थे और जो पत्तियाँ नीचे गिरी हुई थी वो भी बिल्कुल सूख चुकी थी। वहाँ पे जो रिवर थी उसमें भी पानी के नाम पे कुछ नहीं था। फिर एक इसमें लाइन है, यू थॉट ऑफ द वे द जैकल मूव्ड टू मूव। इसका मतलब है कि ग्रैंडफादर जो है वो खाने की तलाश में ऐसे घूम रहे थे जैसे कि जैकल घूमता है इन सर्च ऑफ फूड, यानी कि यहाँ पे ग्रैंडफादर को जैकल से कंपेयर किया गया है। फिर इस पोएम के फोर्थ स्टैंजा में पेड़ों के बारे में बताया गया है कि कैसे पेड़ में से जो फ्रेश लीव्स होती हैं वो आनी बंद हो गई थी और जो लीव्स की आवाज़ होती है, द ड्राई रस्लिंग लीव्स, उसको कंपेयर किया गया है जो खाली पेट के में से जो आवाज़ आती है, जब हमारा पेट खाली होता है तो उसमें से जो आवाज़ें आती हैं उन आवाज़ों को कंपेयर किया गया है उन सूखी हुई पत्तों की आवाज़ों से। पोएट बताते हैं कि जो ग्रैंडफादर हैं वो देख पा रहे थे कि जो अब उनकी मौत है वो बिल्कुल पास आ गई है, क्योंकि उस फेमाइन में जो लोगों की हालत थी वो बहुत बुरी कर दी थी और जो लोगों की हंसी है उसे कन्वर्ट कर दिया था एक अननेचुरल से लाफ्टर में। फिर इसके फिफ्थ स्टैंजा में पोएट क्वेश्चन करते हैं अपने ग्रैंडफादर से कि उस टाइम पे उनकी एज क्या थी। वो ये कहते हैं कि उनके जो ग्रैंडफादर है वो कावर्ड, यानी कि वो डरपोक बन गए थे और उनके अंदर का जो एनिमल है उन्होंने उसे फोर्स किया, उस एनिमल ने उसे फोर्स किया कि वो अपने जो एंसेस्ट्रल ट्रेडिशन और लैंड को छोड़ दें। देन सिक्स स्टैंजा में पोइट बताते हैं कि कैसे अब उनके ग्रैंडफादर ने ये रियलाइज़ कर लिया कि एक रिलीजन को फॉलो करने से उनको जो भूखमरी है वहाँ से उन्हें बचाया नहीं जा सकता है। इस वजह से अब उनको अपने न्यू रिलीजन अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो क्रिश्चियंस के जो मिशनरीज़ थी वो खाना बांट रही थी, तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि अब अपनी इस पेट की भूख को मिटाने के लिए उन्हें अपना रिलीजन चेंज करना ही पड़ेगा। फिर सेवन स्टैंजा में पोइट बताते हैं कि हालांकि ग्रैंडफादर ने अपना न्यू रिलीजन अपना लिया है लेकिन फिर भी उनके दिल में उनके पुराने रिलीजन की जो इमेजेस हैं, जो ओल्ड मेमोरी हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनको परेशान करती हैं। और अब प्रेजेंटली जब पोइट और उनका बेटा बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपने लाइफ को,
तो वहाँ पे उनको ये फेमाइन और जो भी उनके ग्रैंडफादर ने जो भी सैक्रिफाइस करे वो एक तरह से उनके लिए एक फॉरगॉटन मेमोरी है, मतलब उन्हें अब वो एक ऐसी मेमोरी है जिससे वो भूल ही चुके हैं ऑलमोस्ट। देन 8th स्टैंजा में पोइट बताते हैं कि अब जो लाइफ है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है जनरेशन गैप की वजह से, और जो उनका बेटा है, पोइट का जो बेटा है, अगर उसको ये मौका दिया जाए चेंज करने का तो उसको बिल्कुल भी ये लॉस नहीं लगेगा। अगर उसको कोई बोले कि तुम हिंदुइज़्म छोड़ के क्रिश्चियनिटी को चूज़ कर लो तो उसको बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगा। उसके लिए रिलीजन सेकेंडरी है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन 9th में पोइट बताते हैं कि अब एक बहुत ही अच्छा खासा फ्यूचर, एक ब्राइट फ्यूचर उनके बेटे का इंतज़ार कर रहा है, और जो उनके ग्रैंडफादर का डिसीजन था उस टाइम पे चेंज करना अपना रिलीजन, वो एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था, क्योंकि उससे उनकी जो आने वाली जनरेशन है उसको एक गोल्डन फ्यूचर देखने का मौका मिला। उस डिसीजन ने अलाउ किया उनको और उनके बच्चों को और भी ज़्यादा डेवलप होने के लिए। 10th स्टैंजा में पोइट को थोड़ा सा रिग्रेट फील होता है, थोड़ा सा अफसोस फील होता है कि वो उस दर्द को महसूस नहीं कर सकते जो दर्द उनके ग्रैंडफादर ने झेला था उस टाइम पे जब वो अपना धर्म चेंज कर रहे थे। फिर इस पोएम के लास्ट स्टैंजा में पोइट को ऐसा महसूस होता है कि कितना डिफ़िकल्ट होगा वो डिसीजन लेना उस टाइम पे कि अपना धर्म चेंज करना, और पोइट अटैक करते हैं उन सोशल ऑर्डर को, उन सोशल तौर तरीक़ों की वजह से जहाँ पे एक इंसान की डिग्निटी, एक इंसान की जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है उसको खोना पड़ता है, क्योंकि उसे अपनी डिग्निटी को सैक्रिफाइस करना पड़ता है क्योंकि वो जी पाए, ताकि वो सर्वाइव कर पाए। तो ये थी हमारी पोएम ग्रैंडफादर, और जयंत महापात्रा की और भी पोएम्स चैनल पे अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स।